नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में निवेश करके चलना सही रहेगा, कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस कमोडिटी में कितनी तेजी या गिरावट देखने को मिल रही है और उस पर जानकार की क्या राय है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज से। नॉन एग्री कमोडिटीज में शुरुआत करेंगे सोने और चांदी से। आपको बता दें कि जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन की सकारात्मक खबरें मार्केट में निकल के सामने आ रही हैं कि वैक्सीन जनवरी फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी, 90% से ज्यादा लाभकारी है, प्रभावी है और मार्केट में तब तक आ जाएगी। वैसे वैसे ही सोने और चांदी में जो उठापटक है वो काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि कोरोना काल में सोने की जो एक सेफ हेवन डिमांड है वो काफी तेज होती हुई नजर आई थी और हमने सोने और चांदी में उच्चतम स्तर भी लगते हुए देखे थे। ऑल टाइम हाई भी गया था सोने और चांदी के अंदर। वहीं अब देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन की सकारात्मक खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वैसे ही सोने और चांदी में जो सेफ हेवन डिमांड है वो कम होती हुई नजर आ रही है। निवेश अपना पैसा सोने और चांदी से धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रही है कहीं ना कहीं सोने और चांदी पर कोरोना वैक्सीन की सकारात्मक खबरों की वजह से। अब जान लेते हैं अपनी जानकार से कि आज के कारोबारी सत्र में सोना चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा जिससे कि नुकसान से बचा जा सके और मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके। हमारे साथ जुड़ चुकी है मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग। रूपा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन की सकारात्मक खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वैसे वैसे उसका प्रभाव सीधा जो इंपैक्ट है वो सोने और चांदी की कीमतों पर काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। तो अब यहां से सोने और चांदी में क्या करके चलना चाहिए? देखिए अखिलेश, इसका इम्पैक्ट जो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल से हम लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि सोने के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और आज आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और $1830 के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस में स्टिमुलस पैकेज को लेकर अभी वार्ता शुरू हो चुकी है, जी उसकी एक एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिला है और निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है और भाव जो 48,000 के नीचे लुढ़क चुके थे वापस से 49,000 के ऊपर जा चुके हैं। तो जी आज सोने चांदी के अंदर एक तेजी का रुझान रह सकता है, एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है और ऊपर में 49,200 का एक अहम सपोर्ट है। अगर उसको आज ब्रेक कर देता है मार्केट से, एक लंबी तेजी ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ तेजी बन सकती है जो कि ऊपर में 49,400 से 49,500 तक जा सकती है। जी क्योंकि अभी जो है एक्सपेक्टेशन है कि यूएस में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हो सकता है, तो इस वजह से एक बार फिर से यूएस की इकोनॉमी जो है वो क्वेश्चन मार्क में आती दिखाई दे रही है। डॉलर के अंदर गिरावट देखने को मिली है जिसकी वजह से सोने को निचले स्तरों पर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ से खबरें निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन जो है नेक्स्ट वीक में वैक्सीन लॉन्च कर देगा और आम जी पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी और पूरे देश भर में उस वैक्सीन को भेजा जाएगा। तो वो एक फैक्टर है जो इसके अपसाइड को लिमिट रखेगा। तो अपसाइड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आज इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में तेजी बनी रह सकती है, लेकिन वही मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जी फर्स्ट हाफ के लिए चाहे तो बाय कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के अपसाइड मोमेंटम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड वापस से 48,000 के निचले स्तर एक बार फिर से दिखाता नजर आएगा और ऊपर में 1840 1860 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में एक सपोर्ट जी मिल सकता है। वहां से एक करेक्शन जो है फिर से बनती हुई दिखाई दे सकती है। हाल फिलहाल में बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव है और फर्स्ट हाफ तेजी वाला रह सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ चांदी में बिकवाली की सलाह रहेगी या खरीदारी की? देखिए चांदी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती नजर आएगी। हाल फिलहाल में चांदी भी ऊपर में एक बार लग रहा है कि 64,000 के लेवल टच कर सकती है। अभी 63,700 के आसपास चल रही है। 300 से 500 की करेक्शन अपसाइड मोमेंटम जो है वो चांदी में भी देखने को मिल सकता है। जी मुझे लगता है कि 64,200 के आसपास चांदी के अंदर फिर से बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। तो जी फर्स्ट हाफ में 300 से 500 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम के लिए बाइंग कर सकते हैं। सेकेंड हाफ की बात करें मुझे लगता है कि प्रेशर बढ़ सकता है। जी। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि खबर निकल के सामने आई कि जो ब्रिटेन है वो नेक्स्ट वीक तक, अगले हफ्ते तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। तो जब वैक्सीन लॉन्च होगी तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं निकलती है तो क्या फिर सोने चांदी के दाम चढ़ते हुए नजर आ पाएंगे?
देखिए अभी वैक्सीन का पूरा ट्रायल हो चुका है और कहा जा रहा है कि वो 90 to 95% जो है वो ओके जी। है। और इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों के अंदर हमने पीछे गिरावट भी आते हुए देखी थी। अब देखिए वैक्सीन का आ जाना और कोरोना का अगर इम्पैक्ट कम होता है तो डेफिनेटली सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बनेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें डॉलर की के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, करेंसी कैसे इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है। यूएस में जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल काफी जो हमें जी। देखने को मिल रहा है कि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो नए प्रेसिडेंट हैं अब उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, क्या वो स्टिमुलस को लेकर क्या अनाउंस करते हैं, उसके ऊपर काफी हद तक जो है गोल्ड की चाल डिपेंड करेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये दो ही फैक्टर हैं जो गोल्ड को ऊपर और नीचे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक कोरोना वैक्सीन का जी। लॉन्च हो जाना और उसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर नेगेटिव रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यूएस में स्टिमुलस पैकेज को लेकर कोई भी एक्सपेक्टेशन बनती है, कोई भी उम्मीद जताई जताई जाती है, तो फिर गोल्ड के ऊपर एक रिकवरी आ सकती है और वो तेजी की तरफ जा सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगर देखा जाए तो गोल्ड की जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगी, बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि अब निवेशों का रुझान जो गोल्ड से निकलकर कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्विटी जी। मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो तेजी बननी थी वो बन चुकी, जो हाई लगने थे लग चुके। अब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, 50,000 के स्तर को सोना जो है वो बनाए रखेगा। जो अब स्टेबिलिटी आएगी सोने के अंदर वो जी। 50,000 से लेकर 48,000 की रेंज में देखने को मिल सकती है। जी। तो रूपा जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि जैसे जैसे अब इक्विटी मार्केट में निवेशकों का रुझान ज्यादा बढ़ता रहेगा, सोना और चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए उतना ही नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल अब सोने और चांदी के हाई लगने थे वो लग चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि स्टेबल हो जाएगा मार्केट और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, जैसे कि कोरोना वैक्सीन का जो प्रभाव है सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट सोने चांदी पर देखने को मिल रहा है, ठीक उसके उल्टा ही कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में हमने कीमतें निचले स्तर से ऊपर जाते हुए भी देखी हैं, चढ़ती हुई भी देखी हैं। तो अब कच्चा तेल यहां से कैसा आउटलुक दिखा सकता है? देखिए कच्चे तेल के अंदर अभी भी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। कच्चे तेल के अंदर हमने कल भी कहा था कि बाइंग करके चले, अपसाइड मोमेंट भी एक्सपेक्टेड है। कच्चा तेल अभी $50 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी। जो डे बेसिस पर न्यूज बेस्ड मार्केट जो है वो रिएक्ट करता दिखाई देता है, थोड़ा बहुत करेक्शन जो आ सकता है, लेकिन उसी करेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर बाइंग पोजीशन में रहना चाहिए। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो मुझे लगता है कि ऊपर में 3500 के स्तर कच्चे तेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। इंटरनेशनल मार्केट्स के लेवल की बात करें तो $50 के लिए कच्चे तेल के अंदर हर डिप की खरीदारी करके चला जा सकता है। जी। जैसे कि रूपा जी ने बताया, कच्चे तेल के अंदर बाय ऑन डिप निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी, उसी के साथ अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में हमने देखा कि आपने जो लेवल्स दिए थे खास करके कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में वो अचीव होते हुए नजर आए हैं, और बेस मेटल्स में हमने एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली भी निकलती हुई देखी है। तो अब बेस मेटल्स का जो कोरोना की वैक्सीन है, क्या उसका भी कोई इंपैक्ट बेस मेटल्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर बेस मेटल्स में एक तेजी का ही आउटलुक बना रहेगा? देखिए बेस की हाल फिलहाल में चाइनीज डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, इस वजह से तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। और जो जी। कॉपर में इतनी तेजी आई पीछे कुछ एक माइंस के अंदर हमें स्ट्राइक देखने को मिली थी, इस वजह से कॉपर के अंदर इतना अपसाइड मोमेंटम बन गया। और अभी जो कॉपर आप देखिए आज भी 590 के ऊपर जा चुका है, और हमने बताया था कि 590 से 595 के स्तर अगर कट जाती है तो 600 के स्तर भी कॉपर टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उम्मीद पूरी है कि कॉपर हो सकता है कि आपको 600 के स्तर दिखला दे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 590-91 के आसपास जो एक रेसिस्टेंस बनता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कॉपर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है। 585 से लेकर 590 इसी रेंज के बीच में एक बार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन काफी रिस्की होगा इन लेवल्स में फ्रेश एंट्री लेना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी तेज हो चुके हैं, एक करेक्शन ड्यू है, कभी भी बाजार करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए जी। काफी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर 580 का, और जो भी करेक्शन आए वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। अभी के लिए ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं एक्सपेक्टेड। 600 जी। के स्तर अगर कटते हैं तो फिर 620 के ऊपर कॉपर जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल मेरे लिए मैक्सिमम तेजी 600 तक है। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ऑलरेडी जिनकी बाइंग है वो अपना रिवाइज स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जी। रूपा जी, बेस मेटल्स में ऐसा कौन सा बेस मेटल रहेगा जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकता है? देखिए अभी हाल
तो जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिलाता हुआ नजर आ रहा है वो एक कॉपर और निकल ही ऐसे दो बेस में चलते हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अब, लेकिन निकल के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बन चुका है। 1240 के बाद से लगातार निकल अब प्रेशर दिखाता नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि निकल के अंदर अब सेलिंग आ सकती है 1180 तक। सेम एज इट इज कॉपर भी 600 के आसपास एक बार बिकवाली में जा सकता है। तो अभी के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कॉपर के अंदर बाय कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है कि 600 के आसपास कॉपर के अंदर बिकवाली बनाई जा सकती है। वहीं निकल के अंदर भी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब 1200 के आसपास जो है बिकवाली की तरफ जाया जा सकता है। 1180 से 1160 नीचे लुढ़कता हुआ मार्केट दिख सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफा आज के कारोबारी सत्र में निवेशकों को दिला सकती है? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज ऊपरी स्तरों पर सोने और चांदी में बिकवाली करें और वहीं कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है मुनाफे के लिए, वहीं सोने चांदी में उन्होंने कहा है कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं मुनाफे के लिए। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।